इस मिठाई को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि घर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो इस मिठाई को हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। हे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटे की चक्की या फिर आटे की टुकड़ी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई मेजरिंग कप भी ले सकते हो या फिर कोई एक बर्तन सेट कर सकते हो। तो 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको भूनते जाएंगे। तो आटे को लगातार चलाते रहना है, जिससे ये कढ़ाई में ना लगे। यदि कढ़ाई में लग जाता है तो फिर आटे का स्वाद खराब हो जाता है, तो पूरी मिठाई ही खराब लगेगी। तो इस तरह से इसको भूनते जाएंगे चलाते हुए। तो लगातार चलाते जाएंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और इसको लगातार भूनते रहेंगे। तो जब कलर चेंज होने लगे और आटे से खुशबू आने लगे तो समझो कि आटा भुन चुका है। कुछ जगहों पर इसे आटे के टुकड़े भी कहा जाता है या फिर आटे की चक्की भी कहा जाता है और आटे की टुकड़ी भी कहते हैं। तो इस तरह से इस आटे को हम भूनते जाएंगे। तो अब देखिए कलर चेंज होने लगा है और आटे से खुशबू भी आने लगी है। तो ये आटा भुन चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा। तो अब हमने एक प्लेट और ले ली है और इसके अंदर छलनी रखेंगे और इस आटे को छान लेंगे। तो आटे को छान लेने से इसके अंदर जो डली बनी हुई है वो भी निकल जाएंगी और आटे के अंदर कोई भी गंदगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो इससे हमें एकदम पाउडर फॉर्म में आटा तैयार मिलेगा। तो बारीक और साफ़ सुथरा आटा होगा, तो इससे अच्छी तरह से हम ये मिठाई बना सकते हैं। तो अब इसे इसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि गहरा बर्तन है। तो इसके बाद हम चाशनी भी इसी में डालेंगे। तो इसके बाद मैंने 2 कप गुड़ ले लिया है और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और इसके बाद आधा कप पानी लेंगे, सिर्फ आधा कप पानी लेंगे और 2 कप गुड़। जितना कि आटा लिया है उतना ही हमने गुड़ ले लिया है। तो इस तरह से चलाते जाएंगे, तो गुड़ के घुलने तक इसी तरह से चलाते जाएंगे। तो गुड़ आसानी से घुल जाएगा। हम गुड़ को बड़े आकार में भी डाल सकते हैं, लेकिन तोड़कर डालेंगे तो जल्दी से घुल जाता है। तो ये गुड़ की डलियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, तो इनको हम तोड़कर घोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी तरह से गुड़ घुल चुका है। तो कई बार गुड़ के अंदर बहुत सारे तिनके होते हैं, जो कि मिठाई बनने के बाद अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम इसको छान कर ही लेंगे। चाशनी को छान लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, 1-2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ चिपचिपाहट होनी चाहिए चाशनी के अंदर। तो गुड़ के घुल जाने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाया है। तो अब देखिए ये तैयार है। इसके बाद हम इसे आटे में डालेंगे। तो आटे के अंदर इस तरह से गड्ढा बना लेंगे और चाशनी को छलनी से डालेंगे। तो छलनी से डालने से इसके अंदर की गंदगी छलनी के अंदर ही रह जाएगी। तो अब हम ज़्यादा देर तक इसे ऐसे ही नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। तो अब कड़छी लेंगे और इसे चलाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए चलाते जाएंगे, जिससे आटा चाशनी में घुल जाए। तो इसके बाद हम इसमें कुछ नट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर रोस्टेड पीनट्स लिए हैं। तो 1/3 कप पीनट लिए हैं और आधा टेबल स्पून देसी घी, और इनको भी इसी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। तो लगातार चलाते रहना है। तो इसको बिल्कुल मिक्स होने तक मिला लेना है। अब देखिए पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में फैला लेंगे। तो इस प्लेट को हमने घी से ग्रीज कर लिया है और इस प्लेट के अंदर सारे मिक्सचर को डालेंगे। तो हाथों पर घी लगा लेंगे। तो इसे हाथों से फैलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से फैल जाएगा। तो घी लगाने के बाद हाथ नहीं चिपकेंगे। इसी तरह से मैंने इस पलटे के ऊपर बैक साइड में घी लगाया है और इससे फैला लेंगे। जिस भी शेप में आपको चाहिए, जितने भी मोटे आकार में या पतले आकार में ये मिठाई चाहिए, उसी तरह से हम इसको दबा दबा कर फैला सकते हैं। तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे। तो फैला देने के बाद सिर्फ 1 मिनट के बाद ही हमने इसे काटा है। तो बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से जिस भी साइज़ में आप चाहो उस साइज़ में इसको काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और यदि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर इस मिठाई को क्या कहा जाता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसी तरह से हमने सभी को निकाल लिया है और अब इनको हम दूसरी प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और इस मिठाई को हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं।